इसलिए कि एक मिशन को लेके एक संगठन खड़ा करना ही अपने आप में बड़ा काम है और संगठन एक उद्देश्य के लिए समर्पित हो और लोग बुलाने पे इकट्ठे हो जाएं इस गर्मी में। इसके लिए निश्चित ही आप सभी लोग को मेरा दिल से धन्यवाद है। निश्चित आपका जो भी उद्देश्य है आप उस उद्देश्य को प्राप्त करें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी होने के नाते जो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है कि मैं यहाँ के लोगों को स्वस्थ कैसे रखूँ, बीमार न पड़ने दूँ और अगर बीमार पड़ जाएं तो उनका उपचार कितना सुचारू ढंग से जो भी हमारे पास सीमित संसाधन है उसमें इस्तेमाल करते हुए मैं कर सकूँ। उसमें भी बिना संगठन के बिना टीम के नहीं हो पाता है। जैसे आपने कहा कि बिना एक मजबूत अगुवा के सरकार की सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं, सब स्वच्छंद हो जाते हैं और लोगों तक वह योजना नहीं पहुंचती है जो सरकार चाहती है। मैं सिर्फ अपनी बात करूंगा, स्वास्थ्य की बात करूंगा और ये सभी चीज़ों पे हावी है क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप कोई भी योजना जो आपके दरवाजे तक आ रही है, बीमार आदमी को 56 व्यंजन बेकार है, हाथी घोड़ा सब बेकार है। पहले शरीर स्वस्थ रहना चाहिए और शरीर स्वस्थ रहने के लिए एक महाअभियान इस समय चल रहा है। आप सभी से वाकिफ़ हैं कि इस साल हमारा देश योग दिवस 21 जून को 10वां योग दिवस मना रहा है। योग से स्वस्थ रहने की हमारी अपनी प्राचीन परंपरा है। जिम में आप कसरत करते हो, दौड़ते हो, सिर्फ शरीर का व्यायाम होता है, लेकिन जब योग और प्राणायाम आप करते हो जो हमारी अपनी परंपरा है तो तन मन बुद्धि तीनों का एक साथ विकास होता है और विकास सकारात्मक होता है, मतलब देने का भाव आता है। आप किसी भी बॉडी बिल्डर से बात करके देखिए, उसमें देने का भाव नहीं रहेगा, उसका सारा का सारा आत्म केंद्रित होगा। लेकिन एक योगी से आप बात करिए, उसकी हर बात ही कितना वो दे दे, कितना वो समर्पित कर दे। तो योग और प्राणायाम एक जीवन शैली है जिसको हम सभी लोगों को 1 घंटा सवा घंटा अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए अगर हम इस सब चीज़ों का मजा लेना चाहते हैं। वरना 25 से लेके अब हार्ट अटैक की उम्र नहीं रह गई है, दिल का दौरा 25 में भी पड़ रहा है, 25 से 30 साल के बीच में डायबिटिक बच्चे हो जा रहे हैं। तो मिठाइयों का क्या मतलब जब आप मिठाई खा ही नहीं सकते। मालिश मार देगा तो घोड़ा गाड़ी का क्या मतलब जब आप चला ही नहीं सकती। तो मेरा आग्रह ये है कि 21 जून को हमारे जितने भी हर सब सेंटर पे, हर गांव के स्तर पे आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को बनाया गया है। जो पहले हेल्थ वेलनेस सेंटर थे, सरकार ने उसका नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा है। बिल्कुल मंदिर की भावना से ही हम लोग काम भी कर रहे हैं। उसमें बीमार होने से पहले हम ये चाहते हैं कि लोग बीमार होने के बाद तो डॉक्टर के पास जाएंगे, ये तो उनकी मजबूरी है। कहीं भी वेदना है, कहीं भी पीड़ा है, बुखार है तो तब डॉक्टर के पास जाना ही है। आग्रह मेरा यह है कि बीमार होने से पहले आप डॉक्टर के पास आइए कि बीमार ही न पड़े। क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या गलत हम खा रहे हैं, किससे परहेज करना चाहिए, शराब का क्या नुकसान है, सिगरेट का क्या नुकसान है, गुटखे का क्या नुकसान है, डॉक्टर साहब इसको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, इन चीज़ों पे चर्चा होनी चाहिए। और इसके लिए हर ग्राम स्तर पे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सरकार ने नियुक्त किए हैं, मेल और फीमेल दोनों हैं। उनकी जिम्मेदारी जो हम लोगों ने दे रखी है कि 30 साल के ऊपर के जितने भी लोग हैं उस ग्राम सभा में, जहां आयुष्मान आरोग्य 5000 से 10,000 का हम लोग का एक आबादी का नेटवर्क होता है, तो उसमें एक ANM होती है, एक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी होता है, जो स्टाफ नर्स BSc होता है और 6 महीने की विशेष ट्रेनिंग रहती है। वो ब्लड प्रेशर, शुगर से लेके कैंसर की जांच तक करके आपको प्रारंभिक अवस्था में बता सकता है कि कुछ आपको खतरा है। इतना वो गांव के स्तर पे बता देगा। बाद में क्या होता है कि अगर आपने को नहीं किसी ने बताया तो जब मुंह खुलना बंद हो जाएगा, छाले पड़ जाएंगे,
तब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर कहेगा कि ये तो बहुत देर हो गई आने में। लेकिन अगर आप गांव के स्तर पे 30 साल के ऊपर हो तो उन आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाके अपना थारो चेकअप जरूर कराइए। कम से कम ब्लड प्रेशर, शुगर, ये आपको नियमित 6 महीने पे जो 30 साल